हेलो मित्रों, अपने पिछले कुछ वीडियो में हम सतत महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों के विषय में, संदेशों के विषय में चर्चा करते रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में महाराजा अग्रसेन द्वारा महालक्ष्मी की आराधना स्वरूप प्रयुक्त ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित मंत्रों के विषय में चर्चा की थी। परिणाम स्वरूप महालक्ष्मी के दिव्य दर्शन महाराजा अग्रसेन को होते हैं। महालक्ष्मी का वह दिव्य रूप कैसा था, उसी के दर्शन आज हम शब्द बिंब के माध्यम से, शब्द चित्र के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। हम इस अलौकिक रूप के दर्शन करें उसके पूर्व मित्रों, आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए। मित्रों, कुएं का मीठा और शीतल जल प्राप्त करने के लिए कठोर श्रम करना होता है, अथक प्रयास करने होते हैं, तभी शीतल जल की प्राप्ति होती है। कुआं जितना गहरा होता है, जल उतना ही मीठा होता है। इसी प्रकार जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयासों की श्रृंखला जितनी निरंतर और गहरी होती है, परिणाम उतने ही उत्तम होते हैं। इसका साक्षात प्रमाण अग्रसेन माधवी जी द्वारा महालक्ष्मी के जप तप में दिखाई देता है। अपने धैर्य से च्युत न होने वाले उन्होंने वर्षों एक पेड़ पर खड़े रहकर दुर्धर योग का अनुष्ठान किया। शरीर दुर्बल होकर कठोर व्रत के परिणाम स्वरूप चमड़े से ढकी हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। यह हमारी कपोल कल्पना नहीं, वरन जय भारत में जैमिनी जी द्वारा रचित भविष्य पर्व के अग्रउपाख्यान में वर्णित सत्य है। तब सहसा एक दिन उदित होते हुए सूर्य के निकट ही उन्हें आकाश में द्वितीय सूर्य के समान एक दिव्य ज्योति दिखाई दी, जो अग्निशिखा के समान प्रकाशित हो रही थी। आकाश से वह ज्योति उन्हें अपने समीप आती हुई प्रतीत हुई। कमल दल पर विराजमान अनंत रूप राशि से संपन्न शोभायमान महालक्ष्मी जी को, जो सूर्य के समान तेजस्विनी थी, उन्होंने साक्षात अपने समक्ष देखा। उनके आभूषण नक्षत्रों के समान आलोकित हो रहे थे। मोती के समान कंठाहार गले में विराजित था। ऐसी ऐश्वर्यशालिनी महालक्ष्मी जी जो पद्म पर विराजित थी, उन्होंने उन्हें अपने निकट देखा। नारियों में परम उत्तम महालक्ष्मी देवी उस परम विमान के अग्रभाग से उतरकर तपस्या में रत भुवनपति श्री अग्रसेन और नाग आत्मजा माधवी देवी के निकट आई। तब आगे आकर करबद्ध अग्रसेन जी और उनके अनुगत माधवी जी ने देवी महालक्ष्मी की ओर बढ़कर स्वयं को जगत माता महालक्ष्मी के श्री चरणों में आत्म समर्पित कर दिया। तब महालक्ष्मी का उन्हें संबोधन है, नित्य धर्माचरण करने वाले, दानशील, विनम्र तथा सत्यवादी तुम दोनों ही महाप्राज्ञ हो। तुमने अपनी तपस्या से मुझे परम संतुष्ट किया है। मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मन अभिलषित वर मांगो। जैमिनी जी का कथन है, तब देवी के इस प्रकार कहने पर उन दोनों ने महालक्ष्मी की अनुपम पूजा की और निवेदन किया, हे मातेश्वरी, समस्त संसार की सृष्टि करने वाली आप वो सर्वशक्ति संपन्न हैं। आपके दिव्य तथा सनातन स्वरूप का हमें जो दर्शन मिला, वही हमारे लिए सबसे पर्याप्त वर है। इस पर महालक्ष्मी का कथन है, हे राजन वत्स, मैं तुम दोनों की सज्जनता एवं लोभ शून्यता मुक्त निष्काम भक्ति से तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे पुत्र, तुम्हें मुझसे कोई वरदान अवश्य लेना चाहिए। अतः अग्रसेन जी वर स्वरूप जो कुछ मांगते हैं, वह उनके निष्काम भक्ति को प्रकट करता है।
आस्था ना कांपे तो पत्थर से भी भगवान प्रकट होते हैं। संपूर्ण प्रश्न तो आस्था का ही है। यही संदेश है हमें महाराजा अग्रसेन का। उन्हें इसके पूर्व भी महालक्ष्मी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए थे। वह दर्शन कैसे थे, हम उसके विषय में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। उस दिव्य स्वरूप के दर्शन शब्दों के माध्यम से यहाँ करने का प्रयास करते हैं। प्रसन्न मुख वे पद्मासन पर विराजमान, पीतांबर धारण किए हुए, हाथों में शंख चक्र व गदा धारण किए देवी महालक्ष्मी सहसा वहाँ श्री अग्रसेन के सम्मुख साक्षात प्रकट होती है। गहन अंधकार में डूबा हुआ आकाश सहसा माँ लक्ष्मी के आगमन पर उनके दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो गया। महामेघों के घोर नाद से मानो सभी दिशाएं संपूरित हो गई और दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। वे अपनी दिव्य प्रभा से इस प्रकार प्रकाशित हो रही थी जैसे अनंत दिव्य ज्योतियों से प्रभाकर समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। देवी के दिव्य तेज से संपूर्ण चराचर जगत अमावस्या की उस गहन रात्रि में भी सतेज प्रकाशित हो गया। श्री महालक्ष्मी की दिव्य प्रभा की द्युति ऐसी झलमल झलमल झलक रही थी जैसे नभ पर तारे टिमटिमा रहे हों, या मानो धरा पर एक साथ सहस्त्रों दीपक जगमगा रहे हों। और तब विनय से नमी श्री अग्रसेन ने दिव्य प्रभा से युक्त परम तेजस्वी अनंत आभायुक्त सौम्य स्वरूपमयी उन आगत जगदम्बा महालक्ष्मी के साक्षात दर्शन किए। मित्रों, इस तरह हमने उनके 2 बार दर्शन दिए हुए अलौकिक स्वरूप को देखा। शास्त्रों के विचार आज हमें पुराने अवश्य लगे, परंतु जैसे मानव की मूलभूत आवश्यकताएं आज भी वही हैं, उसी प्रकार यह विचार भी कालजयी हैं। जिसे कोरोना के विश्वव्यापी संकट में हम सभी समझ रहे हैं। अग्रसेन की निष्काम भक्ति क्या है, उन्होंने महालक्ष्मी से क्या वर प्राप्त किया, यह हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। हम महालक्ष्मी और उनके दर्शन करवाने वाले महाराजा अग्रसेन वैदर्भी देवी को सादर नमन करते हैं।